वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क जिसे कुदरत ने दिल खोल कर नवाजा। जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर तकरीबन 300 अरब बैरल, जमीन के ऊपर वसी रकबा, जरखेज मैदान, मादनी वसाइल, समंदर के साथ लंबी साहिली पट्टी और खुशी के रास्ते, ब्राजील, कोलंबिया और गयाना जैसे अहम हमसाए। रकबे के लिहाज से वेनेजुएला पाकिस्तान से भी बड़ा है। नक्शे पर देखें तो लगता है जैसे ये कोई आम मुल्क नहीं बल्कि कुदरत का शाहकार हो। इसलिए एक वक्त था जब दुनिया वेनेजुएला को एक ही जुमले में जानती थी, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रखने वाला मुल्क। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर किसी मुल्क के पास इतना तेल, इतने वसाइल और इतना जोग्राफियाई अहमियत हो तो वो मुल्क कमजोर कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ मईशत में नहीं बल्कि ताकत के असल तवाज़ुन में मिलता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ताकत का मतलब सिर्फ दौलत, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर्स, मगर तारीख बताती है कि कौमों की असल ताकत वहाँ होती है जहाँ कैमरे नहीं पहुँचते। यानी दिफा और स्ट्रेटेजिक तैयारी। वेनेजुएला बरसों से एक बड़ी आलमी ताकत के साथ कशीदगी में था। टीवी पर सख्त बयानात, आलमी फोरम पर तलख ताकारीर, पाबंदियों के खिलाफ नारे और हम डरने वाले नहीं जैसे दावे। जाहिर में सब कुछ मजबूत लगता था, मगर अंदर ही अंदर एक चीज मुसलसल नजर अंदाज हो रही थी, दिफाई सलाहियत, जदीद जंगी तैयारी और इदारा जाती हम आहंगी। जदीद जंगें अब सिर्फ टैंकों और फौजों से नहीं लड़ी जाती। आज की जंग होती है साइबर हमलों से, रिडार जाम करके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन तोड़कर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मफलूज करके। अगर किसी मुल्क का दिफा पुराना हो या फैसला साजी सुस्त हो या इदारे एक पेज पर ना हो तो वसाइल होने के बावजूद वो मुल्क कमज़ोर हो जाता है। तारीख में ऐसे कई ममालिक की मिसालें मिलती हैं। इराक जहां तेल भी था और फौज भी, लीबिया जहां वसाइल भी थे और दौलत भी, मगर दिफाही ढांचा जदीद जंग के मुताबिक नहीं था। नतीजा क्या निकला? चंद दिन, चंद हफ्ते और पूरा स्टेट सिस्टम बिखर गया। यही वो पस मंजर है जहां वेनेजुएला की कहानी एक सबक बनकर सामने आती है। फर्ज करें एक मुल्क के रिडार सिस्टम नकारा हो जाएं, फिजाई दिफा चंद घंटों में खामोश हो जाए, कमांड सेनेटर्स राब्ता खो दें, तो फिर क्या बचता है? न तेल काम आता है, ना सड़कें, ना ऊंची इमारतें। तब दुनिया एक तलख हकीकत देखती है, तेल के कुएं टैंक नहीं होते, हाईवेज मिसाइल नहीं बनती और इंफ्रास्ट्रक्चर दिफाही ढाल नहीं होता। अगर दिफा नाकाबिल तस्खीर ना हो तो तरक्की एक आर्जी नुमाइश बन जाती है, मईशत दबाव में आकर बिखर जाती है, वसाइल बेजान हो जाते हैं और खुद मुख्तारी सिर्फ कागजों में रह जाती है। ऐसा मुल्क आलमी मामलात में मजबूत स्टैंड नहीं ले सकता, क्योंकि दुश्मन जानता है कि एक बटन दबेगा और सिस्टम बैठ जाएगा। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला तक महदूद नहीं, ये दुनिया के हर इस मुल्क के लिए वार्निंग है जो ये समझता है कि सिर्फ मईशत या वसाइल इसे महफूज बना सकते हैं। अब यहाँ से रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ना तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, न सबसे बड़ी मईशत, न जदीद तरीन सहूलियात की भरमार, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऐसी चीज है जिसने इसे आज तक खड़ा रखा है। मजबूत दिफा और स्ट्रेटेजिक डिटरनेंस पाकिस्तान के दिफाई पॉलिसी का बुनियादी असूल। बहुत वाज़ेह, जंग को रोकना, दुश्मन को ये यकीन दिलाना कि हमले की कीमत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इस सोच के तहत एक मौके पर हमारे सिपह सलार ने वो जुमला कहा जो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था। अगर हमको लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। ये जुमला दरअसल डिटरनेंस की जबान है, यानी दुश्मन को पहले ही बता देना कि फायदा नुकसान से कम होगा। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त जाहरियत से पहले 100 बार सोचा जाता है। यहाँ बात जंग की ख्वाहिश की नहीं बल्कि जंग रोकने की सलाहियत की है। और तारीख गवाह है कि जिस कौम के पास मजबूत दिफा हो वही कौम आलमी दबाव के बावजूद अपने फैसले खुद करती है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियत मौजूद है जो कौमों को जिंदा रखती है। नाकाबिल तस्खीर दिफा, इदारा जाती हम आंगी और वाज़ेह स्ट्रेटेजिक सोच।
सबक बिल्कुल सादा है, वसाइल नेमत होते हैं मगर हिफाजत के बगैर नेमत भी कमज़ोर बन जाती है और दिफा वो बुनियाद है जिस पर खुद मुख्तारी खड़ी होती है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। शुक्रिया।